हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जिनका बीएसटीसी 2023 में जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है कम नंबर के कारण, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे 2024 के लिए। क्योंकि देखिए, ये बात तो तय है कि कंपटीशन अब दिन बर दिन बढ़ता जाएगा बिल्कुल। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट क्या है इसकी स्ट्रेटजी होगी और आगे कैसे तैयारी करेंगे तो हम अपनी मनपसंद या अच्छी कॉलेज पा सकेंगे। ठीक बात। और दूसरी, जैसे इस बार एग्ज़ाम जैसे कोविड की वजह से लेट ही चल रहा था, तो अब आगे से ना एग्ज़ाम इससे पहले ही होगा, यानी कि अगस्त में हुआ था इस बार, तो समझ लो मई जून के अंदर एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और चलिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ये एक भास्कर की कटिंग लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि अब मुझे पता है, क्योंकि जैसे जिनको जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कम नंबर के कारण कॉलेज नहीं मिले तो थोड़ी निराशा होगी, और वो निस्वाभाविक भी है, क्योंकि हम इतना संघर्ष करते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके बाद में नहीं मिलती है तो थोड़ा मन में तो ग्लिच आता है। तो उसके बारे में देखो, ऐसी बात है कि देखो, ये ना मंडे मोटिवेशन, इससे आपको ना एक मोटिवेशन देखो कि स्कूल छोड़ने के 10 साल बाद बीएड की, यानी कि स्कूल छोड़ दी उसके 10 साल बाद बीएड की, और 24 साल के संघर्ष में 16 परीक्षाओं में फेल, फिर भी हार नहीं मानी और अब शिक्षक बने। इसका मतलब क्या है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, नेवर गिव अप, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। तो एक होता है, एक दो परीक्षा आपकी है तो फर्स्ट स्टेज है अभी, तो आपको सोचना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक दो दिन चलो रेस्ट कर लो, लेकिन अभी से आपको वापस लगना पड़ेगा, ये बात कंफर्म है। क्योंकि अब जैसे जितना ऑनलाइन एजुकेशन स्प्रेड हुआ है ना, तो उसकी वजह से अब कंपटीशन तो भाई साहब टप जाने वाला है। तो देखो, इस बंदे ने हार नहीं मानी है, तो आप तो अभी शुरुआती स्टेज में होना। इनकी स्कूल भी छूट गई, 10 साल बाद बीएड की, 24 साल का संघर्ष किया और 16 परीक्षाएं फेल हुई, फिर भी इन्होंने तो जीत हासिल करके रखी ना। तो आपकी तो अभी शुरुआती स्टेज है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन है जिनकी क्वेरी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे अब आगे क्या करना है, यानी मुझे पता है जिनको कॉलेज मिल गई उनको तो शुभकामनाएं। अब जिनको नहीं मिली है या 2024 में वो कंप्लीट स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहते हैं, उनको हो सकता है शुरुआत में गाइडेंस नहीं मिला होगा, तो वो अब किस प्रकार से वापस से तैयारी कर सकते हैं। देखो, आगे क्या करना है, क्या है, एक दो दिन रेस्ट करना है, वापस से आपको लग जाना है, क्योंकि 2024 के ना इस बार समझ लो कंपटीशन तो इससे भी टफ होने वाला है, ये बात तय है। तो 2024 में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी से तैयारी करनी है। तो इसका क्या सिलेबस हो सकता है और किस प्रकार हम इसका तैयारी करें तो अपनी मनपसंद के कॉलेज ले सकते हैं। तो यही बात है कि जैसे अब है ना, आपको पिछली बार हो सकता है कि आपने जो आपको फेवरेट लगा, जैसे जीके जीके पढ़ा होगा, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बना के पढ़ोगे तो ही आपको कॉलेज मिलेगी। तो देखो, एक बात मैं बताता हूँ, पिछली बार है ना लगभग अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, है ना, क्योंकि वो कोविड की वजह से 2-3 साल से पेंडिंग चला था। तो इस बार है ना मई और जून में एग्ज़ाम होने की संभावना है बिल्कुल। तो अब आपको ना कंप्लीट स्ट्रेटजी बना के पढ़ना। अब स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अपने इसी चैनल पे अपना छोटा सा शुरुआत की है, तो आप सब लोग सपोर्ट कर दीजिए। तो अपने इसी चैनल पे मैं क्लासें स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। जैसे मैं मेरे बारे में बताऊँगा कि मुझे कौन सी कॉलेज मिली, कितने नंबर थे, उसके बारे में भी। तो देखिए, अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब तक हो सकती है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि अब आगे क्या करना क्या है, आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक बात। नेक्स्ट है कि कब तक हो सकती है नेक्स्ट बीएसटीसी। तो नेक्स्ट वाली बीएसटीसी है ना, जैसे अगस्त में हुई ना इस बार, तो इस बार श्योर संभावना है कि मई जून के अंदर होगी, होने की संभावना है बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे इस बार अभी लिस्ट आ चुकी है, फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, तो जनवरी में हो सकता है सेशन स्टार्ट हो जाए। तो एग्ज़ाम में ना फिक्स है कि मई जून में होने वाला है। अब देखो क्या हो उसकी सटीक रणनीति, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और क्या हम भी ला सकते हैं आपकी तरह 450 प्लस अंक। ये क्यों लिखा मैंने, तो इस थोड़ा सा मैं आपको एक कटिंग दिखा देता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाए। तो बिल्कुल, यह है मेरी मार्कशीट जिसमें 450 नंबर गेन किया गया। तो आपको मेरे से ज़्यादा ही लाने, यानी कि 450 प्लस ही नंबर लाओगे तो भी आपको इसकी कॉलेज मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इस बार कंपटीशन है वो अब हर बार समझ लो कह सकते हैं टफ ही रहने वाला है। क्योंकि अब देखो, कॉलेज है तो 377 है, यानी कि हर कॉलेज डाइट की बात करें तो हर जिले में एक कॉलेज है, जिनमें सिर्फ 50 सीट ही है। और अब देखो, इस बार है ना, पिछली हर बार होता है कि 70,000 या 80,000 के आसपास काउंसलिंग होती है।
इस बार काउंसलिंग हुई है 1,20,000। तो समझ लो कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला। देखिए डीएलएड में 1,20,00,000 रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि एक सीट पर 4 अभ्यर्थी है। तो अब अगले साल में जो भी एग्जाम होगा तो उसमें समझ लो 1,40,000 या 1,50,000 के आसपास, यानी कि 1.5 लाख कंपटीशन समझ लो बढ़ने वाला। क्योंकि जब से हाईकोर्ट का डिसीजन आया ना कि बीएड और बीएसटीसी वालों को अलग ही रखा जाएगा, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो बीएसटीसी को बनाया गया। तो समझ लो इस बार है ना कंपटीशन बहुत होने वाला। और ये तो चलो रेगुलर वाले, और ऐसे कई सारे हजारों स्टूडेंट हैं जो बाहर से भी करते, जैसे पंजाब से हो गया, हरियाणा से हो गया, प्राइवेट भी करते। तो कंपटीशन तो बढ़ने वाला, ये तो बात तय है। तो आपको बिल्कुल, जैसे मैं आपको ना एक पेज पे क्लियरली समझा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी। जैसे अपने सब्जेक्ट हो गया, जैसे जीके हो गया, और हिंदी है, इंग्लिश भी है, बिल्कुल रीजनिंग भी है, और टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो ये है 5 सब्जेक्ट है। तो इन पांचों सब्जेक्ट को आपको बराबर वेटेज देना। इस बार तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गई और रीजनिंग हो गई, बहुत ही अच्छे लेवल की आई थी। मैंने ये एग्जाम दिया, देखो 450 लाइन उसके बाद, क्योंकि ना इस बार ना रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छी आई थी। तो आपको ना पहले जैसे आप नॉर्मल पढ़ते रहना बुक से कि यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं से पढ़ लिया तो नॉर्मल चल जाएगा, नहीं चलने वाला। और इस बार पैटर्न भी चेंज हो गया। जैसे पहले था ना कि शिक्षण अभिरुचि में जैसे थोड़ा सा सही आंसर होगा तो उसका 1 नंबर होगा, और उसके बाद में 2 होगा, और एकदम एक्यूरेट होगा 3 नंबर। इस बार ये कॉन्सेप्ट हटा दिया बिल्कुल। इस बार जिसका सही आंसर है उसको 3 नंबर मिलेंगे, बाकी को 0 मिलेंगे, किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से भी इस बार मेरिट में बहुत कुछ अंतर देखने को मिला। और जिनके भी मान लो 360 या 370 के आसपास नंबर है ना, तो उनको वापस से ईमानदारी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इस बार मेरिट बहुत हाई लेवल की। इस बार देख लो, मैं लगभग अंदाजा बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे जितना मैंने अभी तक देखा है। तो इस बार लगभग है ना, जैसे जनरल की तो समझ लो 420 के आसपास रही है मेरिट, 420 410, क्योंकि किसी का 410 पे हो गया, किसी का 410 पे नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कॉलेज ही कम भरी। और ओबीसी हो गई तो ओबीसी के अंदर लगभग 402 या 400 के आसपास मेरिट गई है। और 400 वाले भी कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिनको कॉलेज नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस में कॉलेजें बहुत कम भरी है। तो इस बार समझ लो। और बाकी SC ST है, उनका लगभग 10 नंबर का थोड़ा बहुत गैप समझ सकते हो, 10 का। और जैसे फीमेल में तो उनमें 10-20 नंबर का इतना अंतर होगा, यानी कि 360 या 370 है ना, उससे नीचे तो आपको पहले वो आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। तो जैसे ये 5 सब्जेक्ट है ना, जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, और टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो इनकी आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि स्ट्रेटेजी तो बता दी, अब तैयारी करनी कहाँ है। तो जैसे अपने नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे मैं देखो कुछ दिनों के बाद अभी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का थोड़ी प्रोसेस है, उसको करने के बाद उसको भी मैं अपने प्रॉपर चैनल पे बताऊंगा कि किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। तो उसके बाद में मैं और हम 2 लोग हैं, तो प्रॉपर इस पे अभी कंटेंट तैयार हो रहा है। उसके बाद में इनकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी, जीके की, हिस्ट्री की, इंग्लिश की, बिल्कुल। क्योंकि इंग्लिश की मैंने देखा है कहीं पे भी बहुत नॉमिनल क्लासें होती नहीं है और लोग लेते ही नहीं, जबकि ये भी आपको बहुत अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं रैंक सुधारने में बहुत काम आएगा। और रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार बहुत अच्छे लेवल की है, तो तैयारी भी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। जैसे इस बार जैसे पीटीटी होता है ना, एक तो होता है 12th लेवल का और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का। तो इस बार ग्रेजुएशन लेवल वाली रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड आई है। तो समझ लो आपको तैयारी अभी से लग जाना है। करोगे तो ये 4-5 महीने मिलेंगे, और 4-5 महीने में कंटिन्यू करोगे तो आप 400 450 नंबर या उससे अबव गेन कर पाओगे। तो ये आपको मनपसंद आइट कॉलेज मिल पाएगी। तो यह थी अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी। और इसके रिक्वायर में कोई भी आपकी क्वारी है तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में। और ये अपना नेक्स्ट लेवल एकेडमी है, तो इसको अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है नेक्स्ट लेवल एकेडमी का, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। और अब भी फिर भी कुछ क्वारी है कि वापस से कैसे शुरुआत करें, अभी बिगनर है। तो अगर कोई भी आपकी क्वारी है तो उसको कमेंट में ज़रूर पिन की लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।